हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर जो स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम है, इसमें हमने पढ़ा स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। तो अब हमारी सोलर सिस्टम की लास्ट चीज़ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब सैटेलाइट क्या होती हैं जो हमारी स्काई में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। तो कुछ तो हमारी नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, कुछ हमारी होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। यू मस्ट हैव हियर दैट देयर आर अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। हमारे अर्थ के अराउंड बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं रिवॉल्व कर रही हैं। यू माइट वंडर, आप जानकर हैरान होंगे कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो नेचुरल सैटेलाइट से अलग होती है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो मैन मेड हैं और अर्थ से लॉन्च की गई हैं। ये अर्थ के अराउंड, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जितनी दूर है उससे बहुत पास से, उस नेचुरल सैटेलाइट तो अर्थ से बहुत दूर से हमारे रिवॉल्व करती है, लेकिन जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो बहुत अर्थ के नज़दीक से हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। इंडिया ने अपनी एंड बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया है, लॉन्च किया है। जो आर्यभट्ट है वो पहली इंडियन सैटेलाइट है। ठीक है, कुछ और भी जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसैट, आइरस, कल्पना वन, एजुसेट एटसेट्रा, जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि रिलीज़ की गई हैं इंडिया के द्वारा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, जिनको कि वेदर जानने के लिए हमारा, अब देखो आपने देखा है कि हमने मौसम के पता लगाने के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें वेदर फोरकास्ट दिखाया जाता है। तो वो कैसे पहले से ही प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हमारा मौसम साफ रहेगा, बादल रहेंगे, बारिश होगी। ठीक है, तो ये सब हमारा इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से ही हो पा रहा है। जो हमारे घर में टेलीविज़न चल रहा है, रेडियो चल रहे हैं, इनके जो सिग्नल्स हैं वो इसकी मदद से ही हमारे पास पहुंचते हैं। इसको टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्टर कहता है कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब रिमोट सेंसिंग का मीनिंग क्या है कि अगर हमने किसी दूरी से किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, दैट इज़ अवर रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, इंडियन सैटेलाइट यहाँ पे दिखाई गई हैं। अच्छा, इंडियन सैटेलाइट्स कौन रिलीज़ करता है? तो हमारा मेन जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो इंडिया का स्पेस सेंटर है, जैसे हमारी यूएसए का जो है नासा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन बहुत आसान था। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको करने में। और हमारे नेचुरल फैक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो हमारे इस चैप्टर में जो कॉमन ही था, हमें इतना तो पता होता ही है। अर्थ पे क्या यूनिक है, सन कैसा है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी यूनिक ही है, ये तो पता होती ही है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो मून के फेसेस हैं वो क्यों होते हैं। क्योंकि हम मून का वही पार्ट देख पाते हैं जिस पार्ट से वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंडली, स्टार्स जो हैं कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। सन जो है वो भी एक स्टार है। थर्ड, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इन लाइट ईयर्स। हम स्टार्स के डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि जो स्टार्स का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टार्स जो हैं हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते दिखाई देते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं हमारी अर्थ, इसलिए हमें ऐसा लगता है। जो पोल स्टार है वो स्टेशनरी होता है क्योंकि ये अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में और वो हमें एक ही जगह पर दिखाई देता है। कॉन्स्टेलेशंस हैं वो स्टार्स का ग्रुप होते हैं जो कि हमें अलग अलग शेप्स में दिखाई देते हैं। जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, कॉमेट होते हैं, मेटियोर्स होते हैं। एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के अराउंड, कैलेस्टियल बॉडी की बात कर रहा हूँ, मूव करती है, दैट इज नोन एज सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट हमारी मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने जो रिलीज की हैं वो हैं। ठीक है, वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है हमारे नाइट स्काई में। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करती हैं और मून से बहुत पास होती हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है वेदर फोरकास्ट, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इतनी बातें हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, जिसमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत कॉमन हैं। हम इनको देखेंगे, अगर आपके पास किसी पास टेलीस्कोप है या आपको कभी टेलीस्कोप देखने का मौका मिलता है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा अगर आप इनकी मदद से देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की।
तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे बुक वर्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? एस्ट्रॉयड, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, कॉमेट। तो देखिए हमारे जो एस्ट्रॉयड, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, कॉमेट्स हैं, इनमें से हमारा जो कॉन्स्टलेशन है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इसके बाद आ जाता है कि सन का प्लेनेट कौन सा नहीं है? मरकरी, सैटर्न, अर्थ, सीरियस। तो यहाँ पे हमारा जो सीरियस है वो आंसर हो जाता है, क्योंकि ये हमारे कोई प्लेनेट का नाम नहीं है। फेसिस ऑफ द मून ओकर, फेसिस ऑफ जो मून है वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम मून का वही पार्ट देख पाते हैं जो कि लाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।